गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। दोस्तों, आज 23 अगस्त है। 23 से 29 अगस्त तक कैसा मौसम रहेगा जानेंगे। 29 अगस्त यानी लगभग मानसून सीजन का तीसरा महीना समाप्त हो जाएगा इसके साथ ही, लेकिन और मानसून के वापस लौटने के लिए भी स्थितियां अनुकूल बन जाएंगी जल्दी ही। अगले सप्ताह में जब हम पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ कच्छ और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से मानसून की वापसी की खबर सुनेंगे, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, अच्छी या अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं कि मानसून अभी 15-20 दिन एक्टिव रहेगा, विशेष तौर पर इस रीजन में जो पश्चिम भारत का हिस्सा है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई हिस्से शामिल हैं, जहां से हवाएं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी हैं, जहां पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा है। कैसा मौसम रहेगा दोस्तों? बारिश इस बार बहुत कम हुई है। आप कमेंट में लिखकर बताइएगा आपके ज़िले में कैसा हाल रहा है। फिलहाल अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं तो भारत के तमाम राज्य ऐसे हैं इस साल 2026 के मानसून सीज़न में जहां पर बारिश में बहुत ज़्यादा कमी रही है। उसमें भी गुजरात का काफ़ी अहम रोल है, अहम रोल नहीं, गुजरात का भी अहम स्थान है जिनमें बारिश कम रही है। तो कच्छ में आप देख सकते हैं आधी से भी कम बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश होती भी नहीं है। 295.8 मिलीमीटर बारिश होती है और 136.5 हुई है, जो 54% कम है, ये स्थिति है। और सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है देवभूमि द्वारका में है, जहाँ 86%, मात्र 14% वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो देवभूमि द्वारका के लोग इस समय मानसून की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत निराश और बहुत हताश होंगे। यहाँ पर वेरावल में 70, पोरबंदर में 70% की कमी है और गिर सोमनाथ में 32% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। और इधर राजकोट में 25, जामनगर में 55% कम बरसात हुई है, साबरकांठा में 33%, अरवली में 36 और दाहोद में 35। बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो बारिश या तो सामान्य दिख रही है या सामान्य से ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर सुरेंद्रनगर में 29% अधिक बरसात है, खेड़ा में 47, आनंद में 26% अधिक, भरूच में 40% ज़्यादा बारिश हुई है, सूरत में 50% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और तापी में 22, डांग में 36, जबकि नवसारी में 60 और वलसाड़ में 69% वर्षा ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो बहुत बड़ा अंतर है। इतनी बारिश की ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर या परिस्थितियाँ दिखी नहीं है। कुछ ही दिनों में बरसात हुई है, ज़्यादा दिन बारिश के नहीं रहे। दमन में 51, दादरा नगर हवेली में 63% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी जगहों पर आप सामान्य बारिश देख रहे हैं कई जगहों पर। और अब जो संभावना है दोस्तों, चांसेस ये हैं कि पूरे सप्ताह गुजरात में बारिश नहीं होगी, यानी जो कमी का एक्सपीरियंस आपका है उसमें कोई बहुत सुधार होने की संभावना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये मेरा मानना है कि बनासकांठा, पालनपुर, मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर और साथ में नर्मदा, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, इन भागों में और दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली में भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो सकती है। विशेष तौर पर कल परसों से 24 से लेकर के 3-4 दिनों के बीच में थोड़े बहुत बादल यहाँ आने शुरू होंगे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। और वही स्थिति आपको सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, वेरावल, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट यहाँ पर भी नजर आ सकती है। लेकिन आंतरिक हिस्से जैसे अमरेली का आंतरिक हिस्सा हो गया, बोटाद के आंतरिक रीजन हो गए, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, यहाँ और कच्छ में कोई गुंजाइश नहीं है पूरे सप्ताह के दौरान। और पाटन में भी, गांधीनगर, अहमदाबाद में भी कोई बहुत संभावना अच्छी नहीं है कि यहाँ पर बरसात एक भी दिन यहाँ पर रिकॉर्ड की जाए। चांसेस यही हैं। बाकी कुछ परिवर्तन आपके राज्य के मौसम में दिखाई पड़ेगा तो उस पर मैं आपको रिपोर्ट ज़रूर दूंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे, हर जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अगर ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो कमेंट में अपनी राय इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।